हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड ने 9th और 11th क्लास की अपनी डेट शीट थ्योरी पेपर्स जो होते हैं यानी कि आपके जो एग्जाम्स होंगे फरवरी मार्च 2025 में उनकी डेट शीट जारी कर दी है। और इस डेट शीट में आखिर क्या है खास, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और कौन से एग्जाम्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एग्जाम्स की तैयारी कैसे होगी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि सब लोग आपको सिर्फ डेट शीट बताएंगे, लेकिन हम डेट शीट के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे जिससे आप एग्जाम में बेस्ट स्कोर कर सको। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक वेबसाइट के बारे में बता देता हूं जो आपके बहुत काम आएगी। क्या करना है, गूगल पर सबसे पहले आपको जाना है और ये नाम सर्च कर लेना है cclchapter.com। CCL चैप्टर ये नाम लिखोगे तो भी पहले नंबर पे जो वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर लेना। कुछ ऐसी वेबसाइट मिलेगी। अब इस वेबसाइट में आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा। इसका जो है ना, मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी। अब हरियाणा बोर्ड वाले सेक्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पेड PDF, ये 10th और 12th वाले बच्चों के लिए है, ये आपका मटेरियल नहीं है, 10th 12th का ही मिलेगा यहाँ पे, तो इसको आप इग्नोर करो। इसमें पैसे लगेंगे वैसे भी। उसके अलावा बुक्स के सॉल्यूशन, अगर आपको कोई बुक डिफिकल्ट लग रही है, बुक्स के सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएंगे। और हाँ, स्पेशल जो आपके बहुत काम आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये आपको जरूर कवर करने हैं। 9th क्लास के भी यहाँ पे मिल जाएंगे, 11th के भी मिल जाएंगे। 9th के तो लगभग सभी सब्जेक्ट के, 11th के कुछ सब्जेक्ट के हैं, कुछ के नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूँ जिनके नहीं है वो भी कैसे करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर का। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपको लास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड का, तो वैसे ये कहना होता है हमारे बोर्ड का, हरियाणा बोर्ड का, कि भैया पिछले 3 साल के पेपर कर लो, आपको एग्जाम में बेहतरीन स्कोर मिल जाएगा। उस मतलब इनका ये कहना होता है 45% पेपर जो है लास्ट 3 ईयर्स के पेपर में आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने अपने एनालिसिस के बेस पे ये पता लगाया कि भाई ये आपका पोपट काट रहे हैं। अगर आप जो है पिछले साल के ज़्यादा पेपर करोगे, यानी कि अभी जैसे 2025 में जो पेपर हो रहे हैं, हो सकता है ये 2018 का क्वेश्चन कोई पेपर में से उठा के पूछ ले आपसे, हो सकता है 2019 वाला पूछ ले। पिछले 3 साल में इनसे पूछते ही नहीं है, बड़े शाने हैं ये आपको पोपट काटते हैं और ये उससे भी पुराने पेपरों में से पूछ लेते हैं। लेकिन मैं इनसे शाना हूं भाई, मैंने आपके लिए 10 साल के पेपर अवेलेबल करा रखे हैं। सारे पेपरों की जो PDF है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सारे सब्जेक्टों के पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, और इन सभी को सोल्व कर देना। इनमें जो लास्ट ईयर्स के है ना, मतलब प्रीवियस ईयर्स के, यानी कि इस साल से पहले कुछ सब्जेक्टों के जो है क्वेश्चन आपको मैच करते हुए नहीं दिखेंगे या आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को स्किप करना। लेकिन बाकी जो पेपर है जो आपके सिलेबस में है उसको कवर कर लेना, उसको सोल्व करके जरूर देखना है। क्योंकि लेजिटली मैं आपको बताता हूं 45% नहीं, बोर्ड तो कहता है, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर लास्ट 10 ईयर्स के पेपर आप सोल्व कर लेते हो 9th 11th क्लास के, तो आपको लगभग 70% पेपर उसी PDF में से, मतलब उसी उन्हीं क्वेश्चंस में से मिलेगा, ओल्ड पेपर वाले क्वेश्चंस में से। ठीक है। उसके अलावा आपको जो है प्री बोर्ड 10th 12th के होते हैं, आपके नहीं होते। मॉडल पेपर लेटेस्ट वाले, लेटेस्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के भी जितने भी मिले आपको पेपर सभी सोल्व कर लेने हैं। आंसर की आपको साथ में मिलेगी इन वालों की, तो यहाँ से डाउनलोड करके आराम से कर सकते हो। उसके अलावा सिलेबस का नहीं पता, सिलेबस यहाँ से देख सकते हो। मार्किंग स्कीम देख सकते हो कि पेपर में कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको अब की बार देखने को मिलेंगे, और जो भी न्यूज़ वगैरह होगी वो यहाँ से आपको पता लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़ है वो थोड़ी लेट अपडेट होती है। अगर आपको रियल टाइम अपडेट्स न्यूज़ चाहिए तो इसी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस का पेज मिलेगा। अब इस कॉन्टैक्ट अस के पेज में आपको ये जो है CCL चैप्टर ग्रुप, ये वाला ज्वाइन कर लेना। इस वाले ग्रुप में सारे जो भी अपडेट है जरूरी हम शेयर करते रहते हैं। अब देखो डेट शीट के अंदर आप बोलोगे भाई तुमने इतना टाइम तो वैसे ही लगा दिया, क्योंकि यार ये जरूरी है। डेट शीट से भी, डेट शीट सभी बच्चों को पता होगी, लेकिन ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको कि भाई तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीजें आती है। आप पेपर देख लो, पेपरों के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कौन से पेपर में आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, पढ़ाई उसकी पहले करनी पड़ेगी, किसकी लेट करनी है, वो सब चीजें भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। बने रहो वीडियो के साथ में। ठीक है। अभी जो है 9th क्लास की डेट शीट हमारे पास आ चुकी है। पहला पेपर 18 फरवरी से स्टार्ट है। भाई इतनी जल्दी पेपर स्टार्ट हो गए, जबकि 10th और 12th के 27 तारीख से स्टार्ट है। यानी कि आपके पेपर निपटाने की बहुत जल्दी है बोर्ड को। ठीक है। पहला पेपर हिंदी का है जो कि आसान है बहुत ज्यादा। उसके बाद 20 तारीख को सोशल साइंस का पेपर है। ठीक है। अब आपके पास में, ये ध्यान से सुन लो, आपके पास में लगभग 20 ही दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 22 तारीख आज हो चुकी है, और 22 तारीख के बाद में जो है 7-8 दिन ये मान लो तुम, और उसके बाद में 15 दिन वो मान लो। ठीक है। आप तैयारी करोगे लास्ट पेपर की, 7-8 दिन पहले लग जाओगे, तो मेरे को पता है तुम हिंदी में लगे रहोगे, तुम्हें ध्यान ही नहीं दोगे भाई बाकी पेपर भी है, बाकी सब्जेक्ट की भी पढ़ाई करनी है। अब ध्यान से सुन लो, हिंदी के पेपर की तैयारी आपको जो है 13 तारीख से स्टार्ट करनी है, उससे पहले नहीं करना है। हिंदी को पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी।
थोड़ा बहुत पढ़ना पड़े तो पढ़ लेना, ज्यादा नहीं पढ़ना है हिंदी को बिल्कुल भी, ठीक है। आपको फोकस करना है सोशल साइंस पे। क्यों? क्योंकि भाई सोशल साइंस में 4 किताबें, हिंदी में तो 2 ही किताबें, वो भी आसान है और उनमें से भी क्वेश्चन काफी कम आएंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन आएंगे, मैं बता दूंगा कौन कौन से आएंगे, पढ़ लेना उनको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने वेबसाइट पे अवेलेबल करा रखे हैं ना, cclchapter.com पर, वो वाले जो क्वेश्चंस हैं उन वाले क्वेश्चंस को कर लो, उनमें से ही ज्यादातर आपको मिल जाएंगे हिंदी के क्वेश्चन। मिल तो सारे सब्जेक्टों के जाएंगे वैसे वहां से, ठीक है। पढ़ना आपके ऊपर है। अब सोशल साइंस में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है और 1 दिन में आप 4 किताबें कवर नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 5 दिन पहले, यानी कि 13 तारीख से 5 दिन पहले आपको जो है सोशल साइंस पढ़नी है। 5 दिन पढ़नी है, लगभग 4-5 दिन आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। 22 तारीख को है इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश के पेपर को मैं बता दूंगा, अभी इंग्लिश के पेपर को होल्ड करो, 1 दिन की छुट्टी है इंग्लिश के पेपर में। 25 तारीख को है मैथ का पेपर। मैथ के पेपर की आप तैयारी वैसे अभी से स्टार्ट कर लो, अगर डिफिकल्ट लगता है मैथ आपको तो, ठीक है। उसके बाद 28 तारीख को है साइंस का पेपर और 4 तारीख को है ऑप्शनल जो भी सब्जेक्ट जिन्होंने बच्चों ने ले रखा है उनका पेपर, ठीक है। और उसके बाद में जो है 5 तारीख को पंजाबी आईटी का पेपर है, 7 तारीख को संस्कृत का है, ये संस्कृत साहित्य वगैरह है, और 10 तारीख को भी इनका ये है संस्कृत व्याकरण वगैरह का। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप में से ज्यादातर बच्चों के एग्जाम या तो 4 तारीख को खत्म हो जाएंगे, यानी कि जब लास्ट पेपर ऑप्शनल वाला होगा, ठीक है। और उसके अलावा ऑप्शनल के अलावा जो प्राइमरी सब्जेक्ट है 5, ठीक है, वो प्राइमरी 5 सब्जेक्ट के पेपर तो भाई 28 तारीख तक खत्म, यानी 10 दिन में 5 सब्जेक्ट के पेपर हो जाएंगे आपके। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, देखो, ना तो आपको सोशल साइंस की प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, और मैं तो कहूंगा भाई बोर्ड को कि इसका जो है रिवाइज डेट शीट करो। इतना कम टाइम में तैयारी नहीं कर सकते बच्चे, भले ही 9th क्लास में हो यार, लेकिन नहीं कर सकते। कि सेट आपके पास नहीं आएंगे एग्जाम में, जो है ना, जैसे ए सेट बी सेट वैसा कुछ नहीं आएगा, सिंपल एक पेपर आएगा। पेपर आपका बोर्ड की साइड से बन के आएगा, स्कूल में नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चेक आपका स्कूल में होगा। अब जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैथ के टाइम में पेपर में छुट्टी है 26-27, 2 दिन की छुट्टी है साइंस के पेपर में, और यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी है, 22, 23, 24, हाँ 2 ही दिन की है, इसमें भी 2 दिन की छुट्टी है, और यहाँ पर 1 दिन की, यहाँ पे 1 दिन की छुट्टी। अब कुल मिला के दिक्कत पता कहाँ होने वाली है, सबसे बड़ी दिक्कत है सोशल साइंस के पेपर में, उसकी तैयारी आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद में मैथ और साइंस, इनकी तैयारी भी पहले कर लेनी है। इंग्लिश के पेपर में छुट्टी कम है, लेकिन भाई पढ़ना आपके ऊपर है कि आप कितनी स्पीड में कवर कर सकते हो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को भी। बाकी तो मैं तैयारी आपकी करा दूंगा, ठीक है। अब कुल मिला के मैं तो यही कहूंगा, अब की बार जिस हिसाब से इन्होंने डेट शीट बना के भेजी है, ये वाली डेट शीट, तो आपका पेपर आएगा इजी, ठीक है। हमने हर बार के एग्जाम्स को एनालाइज करा हुआ है, डेट शीट के अकॉर्डिंग पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे देते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि भाई पेपर आएगा इजी, क्योंकि डेट शीट में पेपर को निपटा रहे हैं जल्दी जल्दी। जब भी पेपर जल्दी जल्दी निपटाने का होता है, पेपर आसान बनाया जाता है, क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं है तो भाई वही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपको पढ़ने के लिए एक चीज और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है आपको, जो है साइंस के जो सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट में टेक्सचुअल क्वेश्चंस, जो बुक एनसीईआरटी की बुक है उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन, प्लस में इंटरनल क्वेश्चन, उनको सभी को सोल्व कर लेना पूरी बुक के, उनमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैथ के अंदर क्या करना है, मैथ के अंदर आपको एग्जाम्पल पहले करने हैं, एग्जाम्पल में से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर तो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, वही आते हैं, उनमें से ही मिल जाते हैं क्वेश्चन, और सोशल साइंस के टेक्सचुअल क्वेश्चन तो ये, और हिंदी के टेक्सचुअल क्वेश्चन, ये आपको पढ़ने हैं। और उसके साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको जो है टेक्सचुअल में नहीं मिलेंगे और लेकिन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वो वाले क्वेश्चन और ये वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये कर लेना, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हो। हर सब्जेक्ट को आपके पास में 20 दिन है, हर सब्जेक्ट को 4 दिन पढ़ाई करनी है। हिंदी को छोड़ दो, सुनो ध्यान से सुन लो, हिंदी को छोड़कर बाकी जितने सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट बच गए ना, क्योंकि इसमें छुट्टी है, बहुत सारी छुट्टी है, ऑप्शनल की टेंशन तुम मत लो। इन 4 सब्जेक्टों को, हर सब्जेक्ट को आपको 4 से 5 दिन देने हैं रेगुलर, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लेना है एग्जाम से पहले। ये जो कार्य है, ये 4 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाने चाहिए 13 फरवरी से पहले, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी पे ध्यान देना है, बाकी सब्जेक्टों को भूल जाओ उस टाइम पे फिर, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये 4-5 दिन देते हुए आपको ये वाले सब्जेक्ट कवर कर लेने हैं जल्दी जल्दी में। अगर कोई सब्जेक्ट आसान लग रहा है, उसको जल्दी कवर हो रहा है, तो दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दे लो, उसको कवर करके, उसको कवर करना है, ये मत सोचना इग्नोर करेंगे, उसको कवर करके उसके बाद अगले सब्जेक्ट पे ध्यान देना है आपको। लेकिन इन्हीं 20 दिन के करीब में आपको जो है पूरा सिलेबस, ये 4 किताबों का
कंप्लीट कर देना है। मैंने बता दिया है क्या क्या पढ़ना है। एक्स्ट्रा बहुत सारे बच्चे होते हैं गाइड में ये पढ़ लूंगा, वो पढ़ लूंगा, कुछ पढ़ लूंगा, भाई टेंशन मत लो, मैंने बता दिया ना आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब बोलोगे एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, एमसीक्यूज के लिए मैंने वेबसाइट पे अवेलेबल करा रखे हैं एमसीक्यूज, तो उनको पढ़ के जाना, उनमें से ही मिलेंगे आपको मोस्टली एमसीक्यूज, ठीक है। अब देखो ये तो रही आपकी 10th क्लास की डेट शीट, सॉरी 9th क्लास की डेट शीट। अब देख लो 11th वालों का क्या हाल है। 9th वालों को तो भाई सही में मैं सलाम करता हूँ, जिगरा होना चाहिए पेपर देने के लिए अब की बार। लेकिन हाँ एक काम किया इन्होंने, पता नहीं क्यों बोर्ड वालों ने 10th और 12th की डेट शीट को आसान कर दिया है, और जबकि 9th 11th की डेट शीट डिफिकल्ट बनाई गई है। अब मुझे नहीं पता कौन सा लॉजिक इन्होंने इस चीज में लगाया था, ठीक है। 9th वालों को आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। कोई भी डाउट बचता है आपका कमेंट में पूछ लेना, मेरे से कमेंट में कर देना, मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो होगी या जो भी डिटेलिंग में है कुछ डाउट है आपके तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको अभी 11th वाले देख लो, 11th वालों का क्या हालचाल चल रहा है यहाँ पे। टाइमिंग यहाँ पे साथ में नोटिस करने वाली है, टाइमिंग इन्होंने बता रखे ऊपर। टाइमिंग जो है 8:30 बजे, सुबह के 8:30 से 11:30 बजे आपका पेपर होगा, ये ध्यान रखना, कहीं तुम ये सोचो। और जो स्कूल वाले जो रूल्स डिसिप्लिन बोलते हैं वो आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे, वो चीज़ स्कूल वालों के ऊपर निर्भर करती है। अब यहाँ पे देख लो 11th वालों का भी सेम टाइमिंग रहेगी, सुबह सुबह मॉर्निंग में ही पेपर होगा आपका, और 17 तारीख से जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 17 तारीख को पहला पेपर होगा इंग्लिश का, ये बात बिल्कुल बढ़िया करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत है। 11th में आते आते इंग्लिश में हाथ तंग होने लगता है बच्चों का, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर पहला है। हिंदी का पेपर मैं प्रायोरिटी कहता हूँ भाई, हिंदी का पेपर पहला देना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला जो पेपर है वो डिफिकल्ट देना चाहिए। सोशल साइंस का हो गया या मैथ का हो गया, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट दो ताकि बच्चा उसको ध्यान से पढ़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं पहले सब्जेक्ट पे तो पहले पेपर में पूरी तैयारी कर लेंगे, उसके बाद उनकी निकल जाती है घस, वो उनसे नहीं होता, फिर कुछ भी पढ़ा ही नहीं जाता उनसे इतना सारा सिलेबस फिर। तो यहाँ पे इन्होंने फिर भी ठीक किया है कि इंग्लिश का पेपर इन्होंने पहले कर दिया है 17 तारीख को। 18 तारीख को फाइन आर्ट का है, ऑल ऑप्शंस का है फाइन आर्ट के, तो 18 तारीख को पेपर रहेगा। 19 तारीख को हिंदी का पेपर आपका, ठीक है। अब यहाँ पे 17, 18 एक दिन की छुट्टी मिलेगी हिंदी के पेपर के लिए। अब हिंदी की किताबें 3 है, 3 1 2 3 4 किताबें है भाई हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी के सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है, और हिंदी के सब्जेक्ट में आदर्श जीवन मूल्य जो नई किताब आ रखी है उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको करने हैं, बस उसमें बाहर से नहीं आएगा। हिंदी के तो मैं बताऊंगा, हिंदी की जो बुक है मेन आपकी, उसमें तो आपको जो है आरोह वाली जो किताब है उसके तो आपको क्या कर लेना है, उसके सारे के सारे चैप्टर्स के मूल भाव याद कर लेने हैं, वो जरूरी है। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा उनमें से। उसके अलावा जो है आपको बाकी के टेक्सचुअल क्वेश्चन पूरी बुक में जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो पढ़ लेना, सफिशिएंट रहेंगे। बाकी की जो आपकी दूसरी किताब है सेकेंडरी अभिव्यक्ति माध्यम में टेक्सचुअल से काम चल जाएगा, लेकिन जो सेकेंडरी किताब है उसमें से पता नहीं क्या ही पूछ लेते हैं। लेकिन हाँ तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें तैयारी बढ़िया से कराएगा, टेंशन मत लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख लेना, वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है 20 तारीख को होम साइंस का पेपर है। अब जिन्होंने होम साइंस ले रखी होगी तो भाई वो थोड़े परेशान होने वाले, क्योंकि हिंदी के बाद नेक्स्ट ही डे है और तैयारी का मौका नहीं मिलेगा होम साइंस के लिए, वो ध्यान दे, ठीक है। पहले पढ़ने लग जाओ, ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ पहले पढ़ने लग जाओ। पहले पढ़ने का मेरा मतलब क्या है कि एग्जाम से पहले, जैसे 17 तारीख से है तो आपको 13 तारीख से पहले अपना ये जो भी ऑप्शन आपके सब्जेक्ट हैं जिनमें छुट्टियां 1 या 2 हैं तो उनको कवर कर लो, वो बेटर रहेगा आपके लिए, आपका स्कोर अच्छा करने में हेल्प करेगी। अब 21 तारीख से जो है एग्रीकल्चर और फिलोसफी साइकोलॉजी के जो है एग्जाम है, और 22 तारीख को जियोग्राफी का एग्जाम है। जियोग्राफी में फिर भी यार छुट्टियां ठीक दे दी इन्होंने, जिन हिंदी के पास अगर जियोग्राफी ले रखे किसी ने तो मजे है उनके। उसके बाद 24 तारीख को फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, ये भी बिल्कुल सही है डेट, छुट्टियां आराम से मिल जाएंगी सबको। अगर किसी ने ज्योग्राफी विद इकोनॉमिक्स ले रखी है तो वो परेशान होने वाला है, उसके अलावा किसी को दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो है थोड़ा मुश्किल रहता है बच्चों को, थोड़ा डिफिकल्ट समझते हैं बच्चे। 25 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन 2 तरीके के हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। एक NSQF वाला फिजिकल एजुकेशन चलता है, ठीक है, उसको NSQF वाला फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है, ठीक है। और अगर आपको खाली फिजिकल एजुकेशन लिखा हुआ दिख रहा है मतलब वो फिजिकल एजुकेशन है नॉर्मल वाला, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, आप कहीं तुम डेट शीट में उल्टा पुल्टा करो और पेपर देना ही भूल जाओ। 27 तारीख को जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेंसी केमिस्ट्री का एग्जाम है। 24 के बाद 3 दिन की छुट्टियां हैं, 24 के बाद 25 26 27 2 ही दिन की छुट्टियां हैं। लेकिन अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट भी मुश्किल है और केमिस्ट्री का भी मुश्किल है, दोनों ही सब्जेक्ट मुश्किल है। और जिनके ज्यादातर बच्चों के पास जिनके पास अकाउंट होता है वो इकोनॉमिक्स भी रखते हैं, और जिनके पास फिजिक्स होता है वो केमिस्ट्री भी रखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है ये बात। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है इन 2 सब्जेक्टों पे, जिनके पास अकाउंट है या केमिस्ट्री है भाई ध्यान दे लो। केमिस्ट्री आपको रुलाने वाली है, लिटरली काफी हार्ड आता है। अकाउंट का पेपर भी काफी हार्ड आता है, तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पहले ही लग जाना तैयारी करने। 28 तारीख को जो है पंजाबी, संस्कृत, उर्दू का एग्जाम है। 1 तारीख को हिस्ट्री, बिजनेस और बायोलॉजी का एग्जाम है। अब जिन्होंने ज़्यादातर के पास जिन्होंने कॉमर्स ले रखा है बिजनेस का होगा उनका, या फिर जिन्होंने पीसीबी ले रखा है तो उनके पास बायोलॉजी का, ठीक है। 1 तारीख को है, उससे पहले जो एग्जाम था आपका 27 फरवरी को था, तो इसमें भी ज़्यादा जो छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी आपको, तो इनकी भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ये वाले सब्जेक्ट थोड़े ईजी होते हैं कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। 3 तारीख को मैथ का पेपर है भाई, ये वाले में परेशान होने वाले हैं बच्चे। 1 तारीख के बाद भाई 1 दिन है तुम्हारे पास में। अब समझ लो 9th 11th की तो अब की बार वाट लगा दी भाई। पिछली बार 9th 11th के मजे थे और 10th 12th वाले परेशान थे, अब की बार सिर्फ उल्टा कर दिया है। 9th 11th वालों को परेशान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पेपर आसान आएंगे, मजे लेना, लेकिन पढ़ के जाना। अगर नहीं पढ़ोगे, मैं जैसे बता रहा हूं आपको, उस स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो भाई पेपर आसान होते हुए भी तुम उसको तैयार नहीं कर पाओगे, आंसर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आप उस इतने सारे वास्ट सिलेबस को कवर ही नहीं कर पाओगे इतने कम टाइम में, नहीं तो ठीक है, वो ध्यान रखना। अब 4 तारीख को पॉलिटिकल का पेपर है। पॉलिटिकल वालों के मजे है भाई, हिस्ट्री जिन्होंने ले रखे उनके बाद पॉलिटिकल, छुट्टियां बहुत है, मजे आएंगे उनको। तो 5 तारीख को एनएसक्यूएफ का है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एनएसक्यूएफ। देखो मैं बता रहा था ना आपको, ये अलग है, एनएसक्यूएफ अलग है, फिजिकल एजुकेशन है जिनके पास में सिंपल, तो उनका अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो भी एनएसक्यूएफ के सब्जेक्ट है इनका 1 डेट को ही एग्जाम है। उसके बाद 6 तारीख को सोशियोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम है। 7 को म्यूजिक और फिलोसफी का है। 10 तारीख को कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है और आईटी का है। 11 तारीख को मिलिट्री और डांस का है। 12 तारीख को संस्कृत का है, कुछ व्याकरण वगैरह। 13 तारीख को भी यही है इनका ही पार्ट 2। 15 को भी इनका ही कुछ है, ठीक है। तो बच्चों के जो ज़्यादातर के एग्जाम है वो 10 तारीख तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा मोस्टली बच्चों के एग्जाम जो है 4 तारीख तक खत्म हो जाएंगे। यानी कि आपके पास जो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में आपको भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। कंपेयर टू 9th क्लास थोड़ा सा बेटर है आपके लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूँगा कि पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। और हाँ, जैसा मैंने 9th वालों के लिए बताया था भाई, टेक्सचुअल इंटरनल क्वेश्चन कर लेना है, मैथ में एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, वो जरूरी है। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो डर रहे हैं वो है केमिस्ट्री वाले बच्चे, ठीक है। उनको इतनी टेंशन हो जाती है, सदमे में आ जाते हैं। नहीं आए हो तो भाई पेपर देख के आ जाओगे तुम, क्योंकि हमने पेपर दे रखे हैं और हर साल का यही हाल है। बच्चे ये कहते हैं सर प्लीज पास करवा दो, ये हाल हो जाता है। और इसके पीछे सीक्रेट बताता हूँ, तुम्हें ध्यान से सुन लो। क्योंकि स्कूलों में प्रदीप फंडामेंटल या ऐसी कोई बुक पढ़ा दी जाती है, कुछ स्कूलों में गाइड आपको पकड़ा दी जाती है कि भाई ये पढ़ो और मजे लो, और बच्चों से एक चीज छिपाई जाती है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई टीचर आपको इस चीज के बारे में गाइड नहीं करता। कुछ एक स्कूलों में गाइड किया जाता है इस बारे में। केमिस्ट्री का पेपर 90% पेपर, सुन लो, 90% पेपर टेक्सचुअल क्वेश्चन और इंटरनल क्वेश्चन में से ही आता है, उससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते। लेकिन होता क्या है, प्रदीप फंडामेंटल में हम कभी भी जीवन में केमिस्ट्री में टेक्सचुअल और इंटरनल क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते, और हमें फिर जब पेपर में आते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई ये कैसा अजीब सा पेपर है, हमने पूरी प्रदीप फंडामेंटल को रट दिया या ऐसी कोई सिमिलर गाइड को रट दिया, और उसके बाद भी हमारे पेपर में नंबर नहीं आ रहे हैं, और इतना अजीब सा पेपर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने टेक्सचुअल इंटरनल तो कभी पढ़े ही नहीं थे जिंदगी में, है ना, इसलिए होता है। और आपको भी ध्यान देना है टेक्सचुअल इंटरनल क्वेश्चन पे। हर एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, 9th का हो, 11th का हो, या कोई दूसरी बोर्ड का भी, दूसरी बोर्ड क्लासेज में भी देख रहा हो, 10th 12th में भी, तो आपको जो है सिंपल एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हरियाणा बोर्ड स्पेशली फोकस करता है टेक्सचुअल और इंटरनल क्वेश्चंस पर, उसके बाद प्रायोरिटी देता है अगर कोई क्वेश्चन, अगर उनको बनाने में दिक्कत आ रही है, कुछ होता है। नहीं तो मोस्टली सब्जेक्ट में यही 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। अगर आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन, जिनको 90% से ज्यादा नंबर लाने हैं 9th 11th क्लास में भी, अब स्कूल टीचर के ऊपर भी होता है भाई, लड़कियों को ज्यादा नंबर देते हैं, लड़कों को कम देते हैं, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो थोड़े नंबर काट लेते हैं जानबूझ के। लेकिन उसके अलावा फिर भी आप कोशिश करना आपको बेस्ट करने की, 90% से ज्यादा स्कोर करना है। तो मैं आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूं पढ़ने का। हर सब्जेक्ट को 3 से 4 दिन आपको कंपलसरी है पढ़ना, पूरे को कवर कर दो उस टाइम में, ठीक है। अब कवर क्या क्या करना है वो सुन लो। आपको पहले टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ने हैं बुक के, ठीक है, टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ने हैं कंप्लीट। इंटरनल क्वेश्चंस अगर किसी कुछ सब्जेक्टों में तो सब में नहीं होते, इंटरनल क्वेश्चन पढ़ने हैं। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएं आपके, उसके बाद में ओल्ड पेपर्स सोल्व करने हैं 2017 से 2024 तक के। वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको सारे पेपर। अगर नहीं मिल रहे हैं, सुन लो ध्यान से, अगर आपको वेबसाइट पे नहीं मिलता है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर, तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ढूंढने में टाइम पास मत करना, क्योंकि मैंने आपके लिए बेस्ट सोर्स इकट्ठे करके वो पेपर्स अवेलेबल करा रखे, यहाँ नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ओल्ड पेपर जो भी है वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जितने भी इंटरनेट पर आपको है वो सारे कलेक्ट करके मैंने एक ही जगह अवेलेबल करा रखे हैं।
अगर मिलते हैं तो बढ़िया है, नहीं मिलते हैं तो भी ठीक है, तो आपको टेक्सचुअल इंटरनल पे ध्यान देना है। लेकिन अगर मिल जाते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके सब्जेक्ट का, तो भाई उनको जरूर सोल्व करना है, ठीक है, वो कर लोगे। उसके बाद में प्लस में क्या करना है आपको, प्लस में मॉडल पेपर आपको लेटेस्ट वाले पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके साथ में प्रीवियस ईयर्स के भी पढ़ सकते हो, 23 के 24 के, उनको भी आपको सोल्व करना है। उनकी तो आंसर की, मॉडल पेपर के आंसर की भी आपको साथ में मिल जाएगी। अब ये सारी चीजें जब कंबाइन करोगे, मॉडल पेपर को लास्ट में रखना, अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता ना उसके बाद मॉडल पेपर पे ध्यान देना, क्योंकि मॉडल पेपर में से कभी कभी तुक्का लगता है, कभी कभी नहीं। हुआ क्या था लास्ट ईयर की बताता हूं तुम्हें, 9th क्लास का जो है मैथ का पेपर एज इट इज सैंपल पेपर, मॉडल पेपर जो बोर्ड ने प्रोवाइड कराया था सेम टू सेम जीरोक्स उतार दिया भाई, ऐसे कैसे, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदली गई थी और कंसेप्ट फॉर्मूला और वो सब चीजें वो बिल्कुल सेम थी, डिट्टो उतार रखा था, और बच्चों को खुद सदमे में थे भाई ये क्या मजाक था। तो ऐसा भी हो जाता है बोर्ड में, ध्यान रखना। तो लेकिन ये मत सोचना अब की बार कभी कि हम पहले मॉडल पेपर ही कर लेते हैं, नहीं, पहले आपको टेक्सचुअल इंटरनल करने हैं। वो कभी कभी हो जाता है बोर्ड की साइड से, बोर्ड जब ध्यान नहीं देता। अब की बार चेयरमैन बदला हुआ है, पता नहीं कैसा पेपर देगा, हो सकता है ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए, हो सकता है ज्यादा आसान आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। पहला पेपर देखने के बाद ही पता लगा पाएंगे हम भी कि भाई पेपर कैसे आएंगे उसी हिसाब से। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना। टेक्सचुअल इंटरनल करने हैं, ओल्ड पेपर करने हैं, उसके बाद मॉडल पेपर करने हैं। और हाँ, अपडेट तो आते रहते हैं बोर्ड के, हो सकता है भाई बोर्ड शर्मा जाए थोड़ा कि हाँ डेट शीट इतनी डिफिकल्ट ना बनाने के बजाय इन पेपरों को आगे पीछे सरका के थोड़ा बढ़ा दे। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा करता है बोर्ड, तो आपको अपडेट भी तो पता लगने चाहिए सारे के सारे। या जो हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो में मैं काफी सारी चीजें सिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा इसी चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी आपको जो है ग्रुप मैंने बता दिया था, cclchapter.com, ये वेबसाइट को सर्च कर लेना गूगल पर, और इस वेबसाइट पर आपको जो है कॉन्टैक्ट अस में आके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, जो भी अपडेट्स वगैरह जो भी चीजें चलेंगी वो सारी आपको टाइम से पता लगती रहेंगी। और अपनी तैयारी के लिए हरियाणा बोर्ड वाले पेज पे जाके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड पेपर वगैरह सब चीज आपको मिल जाएंगी, तो यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो। देखो ओल्ड पेपर मैं दिखा देता हूँ आपको। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं मिले हमें वो, ये देखो 9th क्लास के 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक के पेपर पड़े हुए हैं। 11th क्लास के 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक के पेपर पड़े हुए हैं। जिन जिन सब्जेक्ट के आपको मिल रहे हैं 11th क्लास का, जैसे 2023 वाले पेपर है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट का मिले, लेकिन ज्यादातर सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे जो प्राइमरी सब्जेक्ट है, जो पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट के भाई बच्चे आपको ही भेजने होते हैं सारे पेपर, हाँ, क्योंकि ना तो बोर्ड प्रोवाइड कराता है इन पेपर्स को। अब आप भी चाहो तो जब आपके एग्जाम होंगे हम आपको बता देंगे, आप हमें पर्सनली जो है पेपर्स की फोटो खींच के भेज देना, जिससे बाकी बच्चे आने वाले टाइम में जो बच्चे आएंगे उनकी हेल्प हो पाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, डेट शीट समझ आ गई होगी, तैयारी समझ आ गई होगी कैसे करनी है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।